दुनिया के किसी भी वैज्ञानिक ने, दुनिया में किसी भी मेडिकल अफसर ने या डॉक्टर ने आज तक इस बात पर विचार नहीं किया कि आदमी का जो हृदय है वो बाईं साइड के बजाय जो है दाईं साइड में होता। किसी ने इस बात पर विचार नहीं किया कि ये दो ही आंखें क्यों हैं, तीन आंखें क्यों नहीं हो गई? परमात्मा ने एक आंख अपने पीछे क्यों नहीं लगा दी? सब कुछ दिखाई देता। पांच पांच उंगलियां ही क्यों बनाई हैं? मैं बहुत बार पूछता हूं, कई बार डॉक्टरों से मैं जगह जगह बोलने का मौका मिलता है। एक बार मुंबई के अंदर लगभग 1500 डॉक्टर थे, मुझे उन्होंने विशेष करके वहां पर बुलाया था। बहुत डेंटिस्ट भी उसके अंदर थे। मैंने एक सवाल पूछा कि भगवान ने ये 32 दांत क्यों बनाए हैं? 30 क्यों नहीं हो गए? 28 क्यों नहीं हो गए? नोबडी कुड रिप्लाई। बोलते जी 28 भी होते हैं, ये कोई मतलब नहीं, लेकिन जो कॉमन है वो 32 होते हैं। क्यों है? ये जीभ ऐसी कैसे बनाई? उसका जो स्थान है वो बहुत व्यवस्थित है। दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर आप जाओ, अलग अलग वनस्पतियां हैं। इसलिए आयुर्वेद कहता है अगर स्वस्थ रहना चाहते हो तो खाना कैसा खाएं? रीजनल और सीजनल। रीजनल और सीजनल, जो वहां पैदा होता है वो खाइए, मौसम के हिसाब से खाइए। व्यवस्था देखिए, परमात्मा की व्यवस्था देखिए। उसी के हिसाब से पेड़ पौधे पैदा किए, उसी के हद से वनस्पति फल फ्रूट पैदा किए। इतनी व्यवस्थित दुनिया है, इतनी वैज्ञानिक दुनिया है। दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक, क्या हम सोच सकते हैं? हम लोगों में आपस में बहुत, जिसको हम कहते हैं बहुत सिमिलरिटीज हैं, बहुत हम लोगों में एक सी बातें हैं, लेकिन दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति अलग है। प्रत्येक व्यक्ति अलग, यूनिक। अंग्रेजी में इसको मैं कई बार बोलता हूं, एवरीवन हैज द यूनिक सिग्नेचर ऑफ गॉड। यूनिक सिग्नेचर ऑफ गॉड। किसी की फिंगरप्रिंट मिलती, किसी दूसरे से नहीं मिलती। आज दुनिया के अंदर 8 अरब लोग हैं। 8 अरब। उंगलियां कितनी होगी? 80 अरब उंगलियां। ये 160 अरब जब पैरों की लगाएं, लेकिन दुनिया के अंदर एक भी व्यक्ति की एक भी उंगली किसी दूसरे से नहीं मिलती। जैसे कि ये किसी फैक्ट्री का प्रोडक्ट नहीं है। त्रिवेदी जी कल बोले कि ट्रेन के सारे डिब्बे एक से होंगे, ऐसा नहीं है। सबकी स्किन अलग है, चमड़ी सबकी अलग है, सबकी आवाज अलग है। किसी की भी आवाज किसी दूसरे से नहीं मिल सकती। किसी का सिर का बाल किसी से नहीं मिल सकता। सब अलग है। अभी आंखों की जो पुतली है ना, अभी उस पर रिसर्च हुई है। दुनिया में हर, आज तो अमेरिका वगैरह में आप लोग जाते हैं ना, आजकल वीसा बनाते हैं ना, उसके लिए लेते हैं आरिस। क्यों लेते हैं? फोटो लेते हैं। क्यों? एवरीवन हैज ए डिस्टिंक्ट आइस। सबका अलग है। यह बात केवल मात्र मनुष्यों में नहीं है, ऐसा मत समझना। यही बात जानवरों के अंदर है, यही बात पक्षियों के अंदर है, यही बात पेड़ और पौधों के अंदर है। जरूरत इस पर रिसर्च करने की है। इतनी वैज्ञानिक दुनिया है, बहुत सुंदर दुनिया है। दुनिया की सुंदरता देख करके, दुनिया की सुंदरता देख करके दुनिया के आर्टिस्टों ने इसकी नकल करना शुरू किया। किसी ने पेंटिंग बनाना शुरू किया, किसी ने जो अलग अलग तरह के चित्र बनाना शुरू किया। ये कहां से सीखा? ये परमात्मा की सृष्टि से, सुंदर सृष्टि देख करके किया। कई बार मैं बोलता हूं कि सुंदरता में मनुष्य कहां है? अरे क्या मनुष्य मोर की सुंदरता से मुकाबला कर सकता है क्या? हमारी बहनें बैठी हैं, मर्ग नहीं बोलते हैं, जिससे हिरण की कितनी सुंदर आंखें होती हैं। एक बहुत ही अलग वक्तव्य का विषय है। बहुत सुंदर दुनिया है और बहुत ही उद्देश्यपूर्ण है।
बहुत ही उद्देश्यपूर्ण है। हर एक चीज के पीछे उद्देश्य है। दुनिया में कोई भी चीज बेकार नहीं है। एक भी चीज जिसको हम बेकार समझते हैं, आजकल तो नया कंसेप्ट आ गया, वेस्ट टू वेल्थ, कुछ वेस्ट है ही नहीं।